हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 11 का दिसंबर 2023 का सोल्यूशन, आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था मैं सभी करवा के दे दिया हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और एग्जाम्पल इफ नीडेड। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 5 चीज़ पूछा हुआ है। फीचर्स ऑफ ई लर्निंग, परवर्स सॉफ्टवेयर, फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स, डिस्क चेकर और डिस्क फ्रेगमेंटर्स। तो इन सब के बारे में हम लोग को पूछा है। चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए फीचर्स ऑफ ई लर्निंग, आपको पता है ई लर्निंग अभी जो आप ये कर रहे हो ये ई लर्निंग ही है। ठीक है, यानी कि आप इंटरनेट पे बैठे हो, यूट्यूब खोले हो, मेरा वीडियो खोल के आराम से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये ई लर्निंग का ही हिस्सा होता है। तो हमसे पूछा है कि फीचर्स क्या होता है, तो चलिए बता देते हैं। तो देखिए ई लर्निंग रिफर्स टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू एक्सेस एजुकेशनल करिकुलम आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। ठीक है, सम की फीचर्स इंक्लूड, वही है फीचर्स ऑफ ई लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पे यूज़ करके एजुकेशनल चीज़ों को देखने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है ई लर्निंग, है ना। जो क्लासरूम में बैठ के नहीं देखते हैं वो हो गया ई लर्निंग। तो इसमें फीचर्स क्या क्या है, जैसे होता है ऑनलाइन कोर्सेज, तो इंटरैक्टिव कोर्सेज एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट, है ना, यानी कि यहाँ पे हम लोग को कोर्सेज मिल जाते हैं ऑनलाइन। उसके बाद मल्टीमीडिया कंटेंट, इनकरप्शन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीमीडिया कंटेंट भी मिल जाता है, जैसे कि टेक्स्ट के फॉर्म में भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगे, है ना। तो वो रहता है, आप मान लीजिए आप ई लर्निंग ही सर्च कर रहे हो तो आपको आराम से बहुत सारे वहाँ पे पेजेस मिल जाएंगे, जिसको आप खोलोगे आप आराम से आपको ई लर्निंग के बारे में टेक्स्ट के फॉर्म में बता दिया जाएगा, ऑडियो के फॉर्म में भी रहता है ना, वीडियो के फॉर्म में भी रहता है। यूट्यूब पे सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से मल्टीमीडिया कंटेंट रहता है। उसका रहता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्नर्स टू प्रोग्रेस एट देयर ओन स्पेस, है ना, यानी कि सेल्फ पेस्ड रहता है, यानी कि जिनको जैसा वक्त लगता है। ये वीडियो ही है ना, आप आराम से देखिए। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, फिर से वापस बैक चले गए 10 सेकंड 15 सेकंड, पूरा वीडियो को वापस से शुरू कर दिए, तो ये आप अपने स्पीड से पढ़ सकते हो। आपको जल्दी समझ आएगा, जल्दी पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है धीरे से पढ़िए। इस तरह से सेल्फ पेस्ड होता है। और यही चीज़ आप लोग का क्लासरूम वगैरह में नहीं होता था, है ना, क्योंकि आप वहाँ पे जाते थे तो एक सर आपको एक पेज से पढ़ा रहे, आप समझ नहीं पाते थे तो आप पीछे रह जाते थे। तो वो हो गया। उसके बाद होता है असेसमेंट टूल्स, यानी कि क्विजेस, टेस्ट, असाइनमेंट टू इवेलुएट लर्निंग प्रोग्रेस, है ना, यानी कि इसमें असेसमेंट टूल्स भी होता है। जैसे कि जब आप कोई भी कोर्सेज खरीदते हो तो उसमें देखते हो बीच में टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं आपसे, मंथली टेस्ट या फिर वीकली टेस्ट या फिर सब्जेक्ट बाई टेस्ट। तो वो सब आपको क्विजेस वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये सब हो गया, असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं। तो ये सब हो गया टूल्स, है ना। उसके बाद आ जाता है डिस्कशन फोरम्स, तो प्लेटफॉर्म्स फॉर इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग्स लर्नर एंड इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे डिस्कशन फोरम्स भी होता है, जैसे कि आप सवाल पूछ सकते हो, जैसे कि यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स करते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करता हूँ। तो वो क्या हो गया, डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट के बीच में भी डिस्कशन कर सकता है ना, आप लोग अपने में भी बात करते हो ना, तो वो हो गया। उसके बाद होता है फीडबैक मैकेनिज्म, तो अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू रिसीव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक भी मिलता है। जैसे कि आप कोई टेस्ट दिए हो, उसमें आप अच्छा परफॉर्म किए हो तो आपको बोलेगा यस वेल डन, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप मान लीजिए ख़राब किए हो तो बताता है भाई आपका ये टॉपिक कमज़ोर है, इस पर ध्यान दो, इस तरह से। तो वो हम लोग को फीडबैक भी मिलते रहता है। उसके बाद होता है एक्सेसिबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स एनी टाइम एनीवेयर ऑन वेरियस डिवाइस। तो ये एक्सेसिबल होता है, कहीं पर भी कर सकते हैं, मोबाइल में कीजिए, लैपटॉप में कीजिए, इस लैपटॉप पे कीजिए, उस लैपटॉप में कीजिए, कहीं से भी कर सकते हो। यूट्यूब भी तो है, कहीं से भी देखो। हाँ, मान लीजिए आपने कोई कोर्स ही बाई किया है तो उसमें कोर्स है ना, आपका कोई यूज़र आईडी होगा ना, आईडी वगैरह होगा, तो वो अकाउंट कहीं किसी भी मोबाइल में खोलोगे आप वो सब कोर्स एक्सेस कर पाओगे। तो ये बहुत आराम से एक्सेसिबल होता है कहीं पे भी। और यही चीज़ आपका ट्यूशन जो क्लासरूम होता था वो तो हमेशा कहीं पे भी नहीं होगा ना, आपको क्लासरूम तो जाना ही पड़ेगा, वो क्लासरूम कहीं लोकेट होगा, आप वहीं पे जाके पढ़ सकते हो। और ई लर्निंग में ऐसा नहीं होता, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, घर में पढ़िए, छत पे पढ़िए, बाथरूम में पढ़िए, नहीं बाथरूम में मत पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हो गया प्रोग्रेस ट्रैकिंग, तो मॉनिटरिंग ऑफ लर्नर्स प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस मटेरियल्स। इसमें प्रोग्रेस भी वही होता है, लर्नर का प्रोग्रेस देखता है कैसा है, कम ज़्यादा, अच्छा है, वैसा। उसके बाद सर्टिफिकेशन, प्रोविज़न ऑफ सर्टिफिकेट अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज। तो इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जब आप कोई कोर्स वगैरह बाई करते हो और जब उसको कंप्लीट करते हो तो उसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये सब हो गया फीचर्स। देखिए मैंने ये फीचर्स खूब बताया आपको, लेकिन आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लिखें, आप इसमें से 3 4 5 लिख दीजिए, काफ़ी है, मैक्स है, ठीक है। और इसको आप आराम से कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फीचर्स ऑफ ई लर्निंग। वैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी, जब मैं इसका BCS 11 का प्रीवियस जो करवाया हूँ ना,
देखिए ये लास्ट वीडियो ना, इस प्लेलिस्ट के बाद रुकना नहीं है, ठीक है। आपको इसका बाकी जो मैं करवाया वो भी देखना है, मिनिमम, वो तो मिनिमम है, इतना तो करके ही जाना है आपको, ठीक है। तो वो सब आप जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक प्लेलिस्ट का, तो उन सबको भी जरूर देखिएगा, या फिर डायरेक्ट चैनल पे जाइए और पढ़िए, ठीक है। आपके काम का कंटेंट यहाँ पे बहुत सारा है इस वीडियो में, मतलब इस पूरे चैनल पे, ठीक है। आप BCA से हो तो ये चैनल आपके काम का है ही, आराम से पढ़िए, पूरा पढ़िए, मज़े से पढ़िए, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया फीचर्स ऑफ, उसके बाद है परवर्स सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है? परवर्स सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज malicious सॉफ्टवेयर और malware is designed to disrupt computer operations, gather sensitive information or gain unauthorized access to computer systems. Examples include viruses, worms, trojans, spyware and ransomware. तो परवर्स सॉफ्टवेयर होता है ना, जो क्या बोलते हैं, मेलवेयर वगैरह जो होता है, या फिर जो सिंपल भाषा में जो वायरसेस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो खतरनाक है आपके कंप्यूटर के लिए, जिससे आपका कंप्यूटर पे इन्फॉर्मेशन आपका ले लिया जाएगा, या फिर आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाएगा, सही से कंप्यूटर ये नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, या फिर अनऑथोराइज एक्सेस कर लिया जाएगा, उन सबको कहते हैं परवर्स सॉफ्टवेयर, वही लिखे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या फिर मेलवेयर भी कहते हैं, ठीक है। इज डिज़ाइन टू डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेशन को, आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ये कर लेगा, अनऑथोराइज एक्सेस कर लेगा आपके कंप्यूटर पे, जैसे कि हो गया वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो वायरसेस क्या होता है? प्रोग्राम्स दैट रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स और सिस्टम। तो वायरसेस आपको पता है, अगर लैपटॉप में वायरस आ गया तो पूरा आपके लैपटॉप को ख़राब कर देता है, सही से वर्क नहीं करता, पूरा चीज़ों को ख़राब कर देता है, ठीक है। इन्फेक्ट करता है अदर फाइल्स वगैरह को, ये हो गया। वॉर्म्स क्या होता है? तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर दैट स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट यूज़र इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये वॉर्म्स क्या होता है? एक बार मतलब कोई मान लीजिए फोल्डर आपने ओपन कर लिया, हैक वैक जो सुनते हो आप हो जाता है, तो उनको कोई ऐसे फोल्डर आता है, उस पर क्लिक करता है, वो वॉर्म्स घुस जाता है, उससे आपको पूरा क्या करता है, पूरा कंप्यूटर पे कब्जा कर लेता है और यूज़र को पता ही नहीं चलता है, ठीक है, कि पूरा कंप्यूटर हैक हो चुका है, दूसरा कोई देख रहा है आपको पूरा कंप्यूटर। उसके बाद आता है स्पाईवेयर। तो सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली गैदर यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू थर्ड पार्टीज़। तो वही स्पाईवेयर नाम से पता चल रहा है, हाँ, ये सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को पूरा हैक कर देता है और यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो किसी थर्ड पार्टी को जो हैकर है उसके पास पहुँचाता है। उसके बाद होता है रैंसमवेयर, सॉफ्टवेयर दैट इनक्रिप्ट फाइल और लॉक कंप्यूटर सिस्टम डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। तो रैंसमवेयर क्या होता है? ये क्या करता है? इनक्रिप्ट कर देता है फाइल को या फिर कंप्यूटर को पूरा हैक कर लेता है, लॉक कर देता है चैनल को। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पे है हम लोग, तो यूट्यूब पर ही बात करते हैं, देखते हैं चैनल पूरा ये कर लेता है, हैक कर लेता है, फिर नाम वगैरह चेंज कर देता है, उस पर लाइव चलने लगता है, और फिर जो चैनल का ओनर होता है उससे पैसे का डिमांड किया जाता है कि भाई पैसे दे तब चैनल ले जाओ, वरना यही करते रहेंगे, या फिर चैनल डिलीट कर देंगे, ये सब वगैरह, ठीक है। ये सब होता है रैंसमवेयर का हिस्सा, ठीक है। तो ये था परवर्स के बारे में। उसका देखिए थर्ड है हम लोग का फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्लान, एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नाम से पता चल रहा है, जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो ये क्या करता है ना, हम लोगों को उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लान बनाने के लिए, फिर उसको हम लोग प्लान बना लिए, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। तो ये सब का काम होता है हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। इसमें की फीचर्स है जैसे टास्क मैनेजमेंट, तो क्रिएटिंग, असाइनिंग एंड ट्रैकिंग टास्क एंड सब टास्क। तो इसमें हम लोग पहले ही टास्क डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई ये टास्क करना है, फिर ये टास्क करना है, इसके अंदर एक दो टास्क ये सब है। तो इससे हम लोग का क्या होता है, टास्क मैनेज हो जाता है कि हम लोग टास्क बना लेते हैं, उसको असाइन कर देते हैं, फिर ट्रैकिंग करते हैं, मतलब टास्क को देखते भी रहते हैं, कंप्लीट हो गया तो डन डन, नहीं तो फिर करो वैसा, ठीक है। उसके बाद होता है GANTT चार्ट्स, ठीक है, गैंट चार्ट्स। तो इसको कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड टास्क डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन टाइमलाइन प्रोजेक्ट का, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को बनने में हम लोग को 4 महीने लगेगा, तो हम लोग वीक वाइज बना लेते हैं कि पहला वीक हम लोग ये काम करेंगे, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, है ना, फिर उसको उस पर ये चीज़ें कर लेंगे कि क्या करना है। फिर मान लीजिए हम लोग फ्रंट एंड करेंगे 1 महीने, या फिर फ्रंट एंड करेंगे 20 दिन, फिर बैक एंड करेंगे 1 महीने, है ना, फिर उसको मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से मतलब जो भी होता है वो गैंट चार्ट होता है, मतलब कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन की प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या होगा, हम लोग कितने टाइम स्लॉट में क्या काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन, तो असाइनिंग रिसोर्सेज सच एज पर्सनल, इक्विपमेंट एंड मटेरियल टू टास्क, यानी कि रिसोर्स, यानी कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे वो भी हम लोग रिसोर्स पहले ही असाइन कर लेते हैं
कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसको बनाने के लिए हम लोग को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए और ये भी चाहिए। तो इससे हम लोग को सारा जो इसको चाहिए होता है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा, क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, वो सब हम लोग पहले ही रिसोर्स एलोकेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एंड कॉस्ट ट्रैकिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मैनेजिंग प्रोजेक्ट बजट्स, एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो हम लोग किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, है ना, कॉस्ट ट्रैकिंग कर लेते हैं, कितना बजट है वो भी हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये मटेरियल, ये लाने का सामान इतना लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसको छोड़िए, आप ऐसे समझ लीजिए जब किसी के घर में, आपके घर में शादी का कोई फंक्शन होता है, तो देखते हैं ना आप, घर वाले फैमिली वाले मिलकर पूरा ये लगाते हैं ना कि भाई पहले इतने दिन में ये काम कर लेंगे, ये सब सामान लाना होगा खाने के लिए, खाने में ये सब होगा, मान लीजिए ऐसे कुछ भी, फॉर एग्जांपल सब्जी हो गया, ये हो गया, सब्जी हो गया, तो इस सब्जी में इतने सारी चीज़ें लगेंगे, ये सब्जी इतना लगेगा, पैसे इतने लग जाएंगे। आप किसी को ऑर्डर देते हो तो वो बता देता है ना, आपको लिस्ट बना के दे देता, भाई ये सामान लगेगा और इसका इतना लगेगा। तो वही होगा, बजट कर लेना, रिसोर्स पहले कर लेना गैदर। तो ये सब पूरा टास्क मैनेजमेंट, ये सब ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं शादी का। उसके बाद देखिए प्रोग्रेस ट्रैकिंग, यानी कि मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस, माइलस्टोन एंड कंप्लीशन स्टेटस। यानी कि हम लोग प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, कौन सा काम बाकी है, कौन सा काम हो गया है, वो सब पूरा ट्रैक कर सकता है। उसके बाद देखिए रिस्क मैनेजमेंट, तो आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड मिटिगेटिंग प्रोजेक्ट रिस्क एंड इशू। तो इससे क्या होता है, हम लोग रिस्क को भी मैनेज कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग पूरा प्लान बनाकर कोई काम करेंगे तो उसमें आप लोग को गलती भी पहले दिखने लगेगा, है ना। मान लीजिए आप कोई चीज़ कर रहे हो, किसी वजह से वो हो नहीं पाया, मान लीजिए आप शादी का ही कर लेते, आप ये कर रहे हो, तेल सब्जी के लिए कर रहे हो, मान लीजिए तेल गिर गया, तो आप लोग के पास बैकअप है भाई, फट से तेल मंगा लोगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई तेल गिर चुका है, फटाक से वापस सब्जी बनाने वाला तेल वो गिर गया है, तो आप फटाक से उसको रिस्क को कम कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो तुरंत कि भाई तेल गिर गया है, तेल मंगवाना था, देख तेल नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद होता है रिपोर्टिंग, जनरेटिंग रिपोर्ट्स ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, टाइमलाइन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फिर रिपोर्ट भी करते हैं हम लोग कि कैसा काम चल रहा है, कैसा काम हो गया है, परफॉर्मेंस कैसा है प्रोजेक्ट का, है ना, टाइमलाइंस कैसा है, सही से टाइमलाइन वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर रिसोर्स को सही से हम लोग यूटिलाइज़ किए हैं कि नहीं, ये सब पूरा रिपोर्टिंग में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, उसका देखिए नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। तो ये देखिए, चलिए इसको भी देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। तो इसमें क्या होता है, प्रिंटर्स आर आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। कॉमन टाइप इंक्लूड्स, पता है आप लोग को प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है किस लिए, यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, है ना। इसमें टाइप्स होते हैं जैसे कि इंकजेट प्रिंटर्स, तो ये क्या होता है, यूज लिक्विड इंक स्प्रेड ऑन टू पेपर टू क्रिएट इमेज एंड टेक्स्ट। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर्स जिसमें क्या होता है, लिक्विड इंक पेज पे स्प्रे किया जाता है और उससे जो भी हम लोग का टेक्स्ट या फिर इमेज प्रिंट होता है। उसके बाद आता है लेज़र प्रिंटर, एम्प्लॉय टोनर पाउडर एंड लेज़र टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स क्विकली। ठीक है, यानी कि लेज़र प्रिंटर जो होता है, लेज़र के ज़रिए जो होता है ना एकदम प्रिंट करके उससे हाई क्वालिटी पिक्चर्स आते हैं, वो हो गया। देखिए ये सब ना एकदम सिंपल बात पूछा है आपसे, इसलिए आप एक लाइन ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप इंकजेट के बारे में 4-10 पॉइंट लिख रहे हो, ऐसा नहीं, छोटी चीज़ है, छोटा आंसर आप ऐसे ही लिखिए। हालांकि ये क्वेश्चन प्रिंटर के बारे में पहले भी आ चुका है और मैंने इसको डिटेल में बताया है सबके बारे में, इंकजेट, लेज़र वगैरह। उसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, तो ये होता है यूज़ इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग टू क्रिएट कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग एंड इंक सॉक्ड रिबन अगेंस्ट पेपर। ठीक है, यानी कि डॉट मैट्रिक्स, इससे क्या होता है ना कि एकदम इंक को सोक किया जाता है, इम्पैक्ट मतलब पेज पे ना एकदम ये किया जाता है जिससे कि डॉट से चीज़ें बनती है, एकदम इंक बहुत ज़्यादा गहरा जो एकदम क्लियर जो आता है ना, वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद आता है फोटो प्रिंटर, स्पेशलाइज प्रिंटर्स डिज़ाइन फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स। तो फोटो प्रिंटर भी होता है जिससे कि हाई क्वालिटी फोटो निकलता है। उसके बाद आता है 3D प्रिंटर, क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर यूजिंग वेरियस मटेरियल्स। 3D प्रिंटर्स भी होता है जिससे कि 3 डायमेंशनल चीज़ यानी कि रियल चीज़ ऐसे जो होता है ना एकदम असलियत में जैसा होता है वो चीज़ प्रिंट होता है। तो ये हो गया हम लोग का प्रिंटर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। उसके बाद देखिए पूछा लास्ट डिस्क चेकर एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटर्स। तो देखिए डिस्क चेकर्स एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटर्स आर यूटिलिटीज़ यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, ये सब हम लोग को क्या होता है, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और मेंटेन करने के लिए होता है डिस्क ड्राइव को। ठीक है, तो इसमें क्या आता है डिस्क चेकर्स में, स्कैन डिस्क ड्राइव्स फॉर एरर्स, बैड सेक्टर्स एंड फाइल सिस्टम इनकन्सिस्टेंसी। एग्जाम्पल्स इंक्लूड विंडो, ठीक है, CHK, DSK एंड मैक OS डिस्क यूटिलिटी।
ठीक है। तो डिस्क चेकर्स नाम से पता चला डिस्क को चेक करने के लिए कि भाई किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है, कोई बैड सेक्टर यानी कि किसी जो सेक्टर होता है वो ख़राब तो नहीं हो चुका है, या फिर कोई फाइल इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है, कोई फाइल खो तो नहीं चुका है ना। तो वो सब डिस्क चेकर का काम होता है। जैसे कि हो गया विंडोज़ चेक डिस्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया चेक डिस्क, CHK, ये हो गया चेक, और डिस्क DSK, ठीक है। तो ये सब यूटिलिटी होता है डिस्क चेकर के नाम का। उसके बाद है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर्स क्या होता है? रीअरेंज फ्रेगमेंटेड फाइल्स एंड डेटा ऑन डिस्क ड्राइव्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इफिशिएंसी, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिस्क रीअरेंज कर देता है फाइल्स को और डिस्क में, ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, उसका एफिशिएंसी बढ़ सके। तो वही मान लीजिए कोई फोल्डर है, फाइल है, उसको अपग्रेड करके डाल देना, या फिर वो फाइल बहुत पीछे हो गया उसको फ्रंट पे ले आना क्योंकि बार बार यूज़ हो रहा है, तो वो सब काम होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर का, ठीक है। रीअरेंज करना चीज़ों को, फाइल को। एग्जाम्पल इंक्लूड विंडो डिस्क डीफ्रेगमेंटर एंड मैक OS डिस्क यूटिलिटी फर्स्ट एड। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया। जो विंडो में यूज़ करते हैं हम लोग, वो होता है विंडो डिस्क फ्रेगमेंटर, ठीक है। ये मैक OS के लिए, आईफोन वगैरह, तो वो हो गया डिस्क फ्रेगमेंटर्स, ठीक है। लेकिन एकदम सिंपल लिखना है, कम लिख सकते हो, ये मैंने पूरा बहुत अच्छे से बताया। इसमें भी मैंने बता दिया है, 3-4 पॉइंट लिखोगे काफ़ी है, देख रहे। 4 विथ सब क्वेश्चन है हम लोगों का 4-4 मार्क्स का, तो इतना लिखोगे फुल है, ठीक है, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। यही था क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बता दिया। देखिए इसी के साथ ये BCS 11 का दिसंबर 2023 का प्लेलिस्ट पूरा खत्म हो चुका है। आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरा प्लेलिस्ट पसंद आया होगा। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो तो ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम से एक रात पहले देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, इसका बाकी प्लेलिस्ट को भी देखना जरूर है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो मैंने इसका बाकी सब्जेक्ट भी, जैसे BCS 12 हो गया, इको 01 हो गया, फिजिक्स 02 हो गया, PCSL 13 हो गया, यानी लैब, मैथ्स, है ना, इंग्लिश, सबका मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप पूरा प्लेलिस्ट में जाके आराम से एक्सेस कीजिए, सब कुछ है, ठीक है। ये चैनल आपके काम का ही है, इसमें मैं प्रॉपर BCS से पढ़ाई करवाता हूँ, सेकंड थर्ड सबका भी है। तो ये चैनल आपके काम का ही है, जब तक आप BCS से हो ये चैनल आपके काम का है, इसलिए चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे भी अच्छी आपको काम आएगा ही, ठीक है। और हाँ, ये वाला PDF चाहिए होगा तो आपको पता है क्या करना है, यही BCS 11 का दिसंबर 2023 का। सिंपली आप इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, मेरे इंस्टा पे आके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं आपको, और ये फ्री PDF नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे कैसे पे करना है, और ये PDF मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।